और आइए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, जहां भारत सरकार की बीआईएस द्वारा जारी नए सिस्मिक मैप में पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में शामिल किए जाने के बाद राज्य को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील घोषित किया गया है। पहले जहां राज्य के हिस्से जोन 4 और 5 में आते थे, वहीं अब पूरे प्रदेश के लिए एक समान सख्त बिल्डिंग बायलॉज लागू होंगे, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीति बदल जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग और आवास विभाग ने भविष्य की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें भूकंप रोधी भवन, सड़क, पुल, स्कूल और सरकारी दफ्तरों को 8 से 9 मैग्नीट्यूड तक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि इसके चलते परियोजनाओं की लागत जो है वो बढ़ेगी भी और राज्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी साबित होगी। लेकिन सरकार का फोकस लोगों को जागरूक करने और सुरक्षित संरचनाओं के जरिए संभावित आपदा से नुकसान कम करने पर रहेगा। देखिए, जो पहले पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया था, उत्तराखंड का कुछ एरिया जोन 4 में और कुछ एरिया जोन 5 में था। अभी पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में लाया गया है। इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील बन गया है। तो इसके लिए हमें जो 4-5 कदम उठाने हैं, एक तो अपने बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन करना है, उसके लिए आवास विभाग और सीबीआई रुड़की करेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे उसमें। फिर लोगों को प्रशिक्षण और लोगों को भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, और जो बड़े बड़े डैम होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैसे बनाने हैं, क्या सावधानी बरती जानी है, स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लेकर काम करना होगा। जितना हम सुरक्षित रख पाएंगे, स्ट्रक्चर बना पाएंगे, जितना जागरूक कर पाएंगे, उतना हम खतरे को टाल पाएंगे। जहाँ तक बिल्डिंग बाइलॉज की बात है, ऑलरेडी हमारा जोन 5 में पार्टली जोन 5 पार्टली जोन 4 में हम लोग थे और उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो बिल्डिंग बाइलॉज हैं ऑलरेडी कंजर्वेटिव है। और दूसरा, कई बार लोग हाइट ऑफ द बिल्डिंग को रिलेट करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के साथ, जो कि गलत है। अगर आप वल्नरेबल जोन में हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपको भूकंप रोधी तकनीक से आपको बनाना होगा। भूकंप रोधी तकनीक आपका 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए भी अवेलेबल है, आपकी 100 मंजिला बिल्डिंग के लिए भी अवेलेबल है। और हम तो मैदान में हम लोग 7-8 मंजिला बिल्डिंग हमारे मैदान में अलाउड है और पर्वतीय क्षेत्रों में आपका 3 या 4 मंजिला बिल्डिंग अलाउड है। उसमें वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा।